Good afternoon, everyone. Welcome to Ashastra, where you learn smartly and study easily. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, जो सच एज वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। व्हाट इज मतलब वो क्या है, ठीक है। आफ्टर दैट हम ओम्स लॉ देखेंगे और उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हमें रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। व्हाट इज रेजिस्टेंस? अभी आप यहाँ पे जो जिगजैग वाला ये जो शेप दिख रहे हैं, ये क्या है? ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ठीक है। ऐसे वो डिनोट करते हैं सर्किट में। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो अपना इलेक्ट्रिक करंट है उसको अपोजिशन करता है, मतलब अपोज प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसका जो यूनिट है वो ओम्स है। अभी रेजिस्टेंस समझने के लिए हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में समझेंगे। अभी ये दोनों पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? पहला जो पिक्चर है उसमें जो है क्या दिख रहा है आपको कि ट्रैफिक दिख रही है, और दूसरे पिक्चर में वो पुलिस ऑफिसर है जो बाइकर्स को रोक रहा है, मतलब वो जो दो बाइकर्स है उनको रोक रहा है। तो अभी क्या, आप जब बाइक राइड कर रहे हैं तो आपके बीच में जो ये क्या आ रहे हैं, ये मतलब कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, क्यों? और वो क्या कर रहे हैं, आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले रोक रहे हैं। जो ये आपको क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। उसी तरह रेजिस्टेंस रहता है। रेजिस्टेंस क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है, जो इलेक्ट्रिक करंट फास्टली जाने का सोच रहा होता है, तो उसको रोकने का काम रेजिस्टेंस करता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि वो बाइकर जो है उसकी ये जो रास्ते में है, एक भी ऑब्स्टेकल नहीं है, तो वो फुल स्पीड से जा रहा है। उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट भी जब रेजिस्टेंस नहीं होगा सर्किट में, तो फुल स्पीड से जाएंगे। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि जब अपना जो जब क्या होता है, जब रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कम होता है। और उसी तरह जब रेजिस्टेंस कम होता है और तब क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द सर्किट ज्यादा होता है, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ करंट। ओके, लेट्स नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या है वो अब हम देखेंगे। इट इज क्या है, वो क्या कुछ नहीं है, खाली पोटेंशियल डिफरेंस दैट पुशेस इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ सर्किट। मतलब वो क्या है कि वोल्टेज जो है ना, मीन्स क्या कि जब इलेक्ट्रिकल सर्किट में से कौन से भी दो जो पॉइंट्स है, उनके उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे वोल्टेज बोलते हैं। एंड इट एक्टिंग एज द प्रेशर दैट पुशेस इलेक्ट्रिकल चार्जेस टू फ्लो एंड क्रिएट एन इलेक्ट्रिक करंट। वो क्या करता है, एक प्रेशर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। वो किस में मेजर करते हैं? वोल्ट में। इसका यूनिट वोल्ट है और डिनोट करते हैं वी से। उसके बाद हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में सीखेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल से। अभी यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, वो हायर स्लाइड है और बड़ी स्लाइड है, टॉलर, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ज्यादा एनर्जी क्रिएट हो रही है। जब हम ऊपर से स्लाइड करते हैं, तब ज्यादा एनर्जी मिलती मिलती है हमें। तो उसकी वजह से हम फास्टली नीचे आते हैं। समझो हमारी बॉडी एक क्या है, हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं उसको हम, ठीक है। हमारी बॉडी इलेक्ट्रिकल चार्ज है और वो वोल्टेज जो है वो स्लाइड है। तो हम क्या, जितनी बड़ी स्लाइड होंगी उतनी तेजी से हम नीचे आएंगे। तो मतलब क्या है कि जो हमारा जो वोल्टेज रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको रहता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज से, बराबर ना। करंट भी फ्लो होता है हायर पोटेंशियल की लो पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे करंट। करंट क्या होता है एग्जैक्टली करंट जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस है, ठीक है। करंट को हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स। जब एटम में हमारे, मतलब एटम जो रहता है हमारा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसके ऊपर एनर्जी स्ट्राइक्स होने के बाद वो फ्लो करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रॉन्स ही सर्किट में से फ्लो रहते हैं, ठीक है। इसका जो यूनिट है वो एम्पियर है। इसको एम्पेयर में मेजर करते हैं। इसको हम एक रियल लाइफ टर्मिनोलॉजी से ही समझेंगे। यही हमारी यूनिकनेस है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि क्या है, यहाँ पे एक स्लाइड है, उसमें एक ही बच्ची जो है वो स्लाइड कर रही है, ठीक है। तो और दूसरी जो है, दूसरा क्या है, दूसरा ये है अपना, उसमें बहुत ज्यादा पीपल्स वो क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, मतलब स्लाइड कर रहे हैं। तो इससे आपको क्या समझ में आता है, हम इसको, इससे हमें ये समझ में आता है कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो ज्यादा होता है, तब हमारी एनर्जी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। एंड मोर की मतलब इसमें क्या होता है, मोर पीपल जो है स्लाइड कर रहे हैं एट ए टाइम, तो उनका फ्लो भी क्या है, ज्यादा है। और वो एक ही स्लाइड कर रहे हैं तो उनका फ्लो क्या होगा, कम ही होगा ना, एक लड़की स्लाइड कर रही है तो।
तो इससे हमें क्या समझ में आता है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, और जितना कम इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा उतना कम इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। ठीक है, इससे हम इतना समझ सकते हैं। अभी हम समझेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ क्या रहता है, वो रिलेशन बताता है वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस का। एक्चुअली क्या रहता है, वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस इनके बीच में रिलेशंस कैसे वेरी होते हैं। तो हम देख सकते हैं V इज इक्वल टू आई इंटू आर। वोल्टेज जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है आईआर से, ठीक है, करंट से। मतलब हमने देखा पहले, जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, और अभी हम देखेंगे, इफ यू नो एनी टू वैल्यूज यू कैन फाइंड द थर्ड वैल्यू। मतलब हमें जो इनमें से VIR, वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस, इनमें से कौन सी भी एक वैल्यू अगर पता होंगी तो हम दूसरी वैल्यू निकाल सकते। वो कैसे निकाल सकते वो मैं आपको दिखाता हूँ। इधर हम देख सकते हैं ओम्स लॉ, राइट। यहाँ पे आपने देखा होगा कि कैसे निकाला है। पहले वोल्टेज हमें निकालना है तो I इंटू आर करना पड़ेगा, वोल्ट इंटू रेजिस्टेंस। सॉरी सॉरी, वोल्टेज निकालना है तो करंट इंटू रेजिस्टेंस करना पड़ेगा। और वही अगर हमें यहाँ पे क्या है, करंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, I इंटू V/R करना पड़ेगा, मतलब वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। एंड वही हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो वोल्टेज बाय करंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये ओम्स लॉ स्टेट करता है। ओम्स लॉ कुछ भी नहीं, वो क्या बोलता है, उसका खाली स्टेटमेंट ये है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये स्टेटमेंट है, ठीक है। और हम उसको ऐसा भी बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। ऐसा भी अदर टर्म्स में बोल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओम्स लॉ के पूरे फॉर्मूले से। ठीक है, हम इसके इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाएंगे, हर एक चीज के बारे में। वोल्टेज क्या रहता है, करंट क्या रहता है, रेजिस्टेंस क्या रहता है, और उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप बाद में देख सकते हैं। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल ऑफ इट। पहले जो न्यूमेरिकल है वो देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, इस सर्किट में आप देख रहे होंगे कि रेजिस्टेंस जो है हमारा वो क्या है, 5 ओम है, और करंट जो है वो 2 एम्पियर है। जो क्या कर रहा है, वो इस सर्किट में से फ्लो हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 एम्पियर करंट इस सर्किट में से फ्लो हो रहा है, और रेजिस्टेंस हमें 5 ओम दिया है। और हमें निकालने का क्या है, वोल्टेज निकालने का है कि सर्किट में एक्चुअली वोल्टेज कितना है। तो ये निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था, अभी यहाँ पे देख सकते हैं रेजिस्टेंस 5 ओम, I 2 एम्पियर, वोल्टेज निकालने का है। तो अभी हमारा जो बाय ओम्स लॉ के अनुसार जो फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू क्या है, IR, मतलब करंट इंटू रेजिस्टेंस। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 5 करना पड़ेगा। सो वोल्टेज इज इक्वल टू 2 इंटू 5, कितना आता है, 10। तो इस सर्किट का जो वोल्टेज है वो कितना आया, 10 वोल्ट। ठीक है, अभी हम 10 वोल्ट है इस सर्किट का। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, मतलब हर एक क्वांटिटी हम निकाल के देखेंगे। पहले अब हमने V निकाला, अब I और R भी निकालेंगे साथ में। तो अभी यहाँ पे क्या निकालने का है, I। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है, वोल्टेज दिया है। वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट्स, और रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम्स। तो कैसा, मतलब देखिए, अभी R इज इक्वल टू 6 ओम, V इज इक्वल टू 12 वोल्ट, और I हमें निकालने का है, यहाँ का I निकालने का है हमें। तो मतलब सर्किट में से करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो अभी ये देख सकते हैं, बाय ओम्स लॉ से हमने फॉर्मूला पुट अप किया। क्या था हमारा फॉर्मूला, V इज इक्वल टू आई आर। तो इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या हुआ, डिवाइड में आया, और I इज इक्वल टू V/R हुआ। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 12/6। 12/6 मीन्स हमारा वोल्टेज 12 दिया हुआ है ना, और करंट कितना दिया है, सॉरी रेजिस्टेंस कितना दिया है, 6। तो इसको 12/6 करने के बाद 6 × 6 टू द 12, सो 2 एम्पियर हमारा करंट आया। अभी हम क्या निकालेंगे, हमने वोल्टेज निकाला, रेजिस्टेंस निकाला, सॉरी करंट निकाला। अभी हम रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो देखेंगे तीसरे एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया, 12 वोल्ट हमारा जो है, हमारे जो सर्किट का है वोल्टेज, सॉरी 20 वोल्ट हमारा जो सर्किट का वोल्टेज है वो हमने लिया, और करंट कितना लिया कि 4 एम्पियर। अब देखेंगे हम कि हमें क्या निकालने का है, रेजिस्टेंस निकालने का है। तो रेजिस्टेंस निकालने का है तो चलो हम फिर निकालते हैं। अभी क्या फॉर्मूला हम पुट करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर। इसको हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनाने के लिए आई को क्या करेंगे, अब डिवाइड में लेंगे। पहले क्या आर को डिवाइड में लाए थे, अब आई को डिवाइड में लाएंगे। तो आर इज इक्वल टू V/I। अब क्या, हम 20/4 लेने के बाद क्या, अपना जो V था 20 था, I जो था 4 था। तो इसको जो अब हम डिवाइड करेंगे तो 5 ओम हमारा रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो आपने देखा ये हमारा 5 ओम रेजिस्टेंस है।
अब आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं देता हूँ और आप सॉल्व करके देखिए, और सॉल्व होने के बाद आप इसको कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर जरूर वेरीफाई करूंगा। और आपको अगर ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो उसकी टेलीग्राम की जो लिंक है मैं मेरी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप ले सकते हो। और इसके कंप्लीट जो नोट्स है, मतलब पूरा डेफिनेशन के साथ और पूरे एग्जांपल्स के साथ जो डिटेल में नोट्स है, वो मैं जरूर आपको टेलीग्राम के चैनल पे के ऊपर प्रोवाइड करूंगा। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। ठीक है, वो दोनों कंबाइन में क्वेश्चंस और उसका मतलब थ्योरेटिकल जो नोट्स हैं उनकी कंबाइन में डाल दूंगा लिंक। ठीक है, और चलो फिर मिलते हैं। If you like my video, subscribe, comment, and share if you like it. And you can also follow me on Instagram and Telegram. Also, you can join my channel. Okay. Thank you for watching.